नमस्कार मित्र हो। मैं परेश आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय स्वतंत्र सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। तिलक जी के बारे में सभी भारतीय लोगों को कुछ सामान्य जानकारी अवश्य है। आज हम उस पर ही प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी जिले के चिखली गांव में हुआ था। उनके पिताजी एक स्कूल टीचर थे, स्कूल में अध्यापक थे। कहते हैं ना कि बचपन से ही या बचपन में ही बच्चों की जो करतूतें वो बड़े होके क्या करेंगे ये पता चल जाता है उनके स्वभाव से। तिलक जी का स्वभाव भी सत्य को साथ देने वाला और उसके लिए अड़िग रहने वाला था। 1890 में तिलक कांग्रेस से जुड़ गए। कांग्रेस से इसलिए जुड़े कि अंग्रेजों को एक फ्रंट पे जाके अभी उनसे सवाल जवाब करने उनके तरीके से ही उनको यहाँ से भगाना था। तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और अंग्रेजों को सताना शुरू कर दिया। अंग्रेजों का कहना था कि हम यहाँ पे विकास करना चाहते हैं, तो तिलक जी ने सीधा सीधे कह दिया कि जो भी विकास करना है हमारा वो हम देख लेंगे, उसके लिए आपको यहाँ रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बहुत आक्रामक थे अंग्रेजों के खिलाफ। उनका कहना था कि मवाल विचारों से स्वतंत्रता बहुत देर से मिलेगी, मिलेगी भी नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन मिली भी तो बहुत देर से मिलेगी। उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने बंगाल की फालनी की और उसके बाद तिलक और भी आक्रामक हो गए। तिलक काफी प्रभावी नेता थे और उनका जनसंपर्क भी बहुत अच्छा था। युवाओं को एकत्र करने के लिए, युवाओं को अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा करने के लिए उन्होंने एक योजना की, एक उपाय उनके दिमाग में आया और उन्होंने गणेशोत्सव और शिव जयंती उत्सव जैसे उत्सवों को सार्वजनिक कर दिया। उन उत्सवों में जाके वो भाषण देते। वो काफी अच्छे वक्ता थे, इसलिए वो वहां जाके भाषण देते और अपने भाषण से सारे जो जन समुदाय वहां पे आता था उनको मंत्रमुग्ध कर देते थे। उनके प्रभाव में आकर चाफेकर बंधु ने उस वक्त के पुणे के जो कमिश्नर थे रैड, उनकी हत्या कर दी। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किए हुए बॉम्ब हल्ले का तिलक ने स्वागत किया या तिलक ने उसका समर्थन किया। उस वजह से अंग्रेज सरकार ने उनको मंडाली की जेल में कारावास में डाल दिया, जो अब का म्यांमार है। म्यांमार की जेल में कारावास के लिए डाल दिया। तिलक एक अच्छे लेखक थे और लिखने के बहुत शौकीन थे। उन्होंने मंडाले के कारावास में भी भगवत गीता पर टीका की और एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था गीता रहस्य। उसमें उन्होंने कर्मयोग पे बहुत ज्यादा तवज्जो दिया, उस पे उनका फोकस था और उसका स्वतंत्रता के लिए कैसे उपयोग हो या आपके उस वक्त के जीवन शैली के रिगार्डिंग उसका क्या यूज किया जा सकता है, इस हिसाब से उन्होंने गीता रहस्य का लेखन वहां पे किया। उन्होंने लोगों के दिल में, दिमाग में वो जानते थे कि भाई जो पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद लोगों को उस पे सत्यता या ऐसे लगता है कि ये सच है, तो इसीलिए उन्होंने वर्तमान पत्र जो डेली न्यूज़पेपर है वो शुरू किए। अंग्रेजी में उन्होंने मराठा नाम का डेली न्यूज़पेपर शुरू किया और मराठी में केसरी करके उन्होंने वर्तमान पत्र जो शुरू किए थे। अंग्रेजों ने लोकमान्य तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वदेशी एवं असहकार का नारा लगाया था। वो लोगों के बहुत चहीते नेता थे। कांग्रेस में भी उनके बहुत सारे मानने वाले और चाहने वाले लोग थे। उस वक्त तो लाल बाल पाल करके एक आक्रामक नेता, जिनको जहाल नेता कहते हैं, उनके एक ये त्रिकुट बन गया था। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और लोकमान्य तिलक। मोहम्मद अली जिन्ना भी तिलक को बहुत मानते थे। तिलक जी के उनके साथ भी संबंध अच्छे थे। मोहम्मद अली जिन्ना लोकमान्य तिलक के विचारों की सराहना करते थे। लोकमान्य तिलक की एक घोषणा काफी प्रसिद्ध हुई। उन्होंने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है
और वो मैं पाकर रहूंगा। लोकमान्य तिलक के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लोगों ने खुद उन्हें लोकमान्य कह के बुलाया, उनको लोकमान्य करके पद बहाल किया। ऐसा एक प्रभावी नेता जिनका जनसंपर्क इतना अच्छा है कि लोग खुद उसे लोकमान्य कहते हैं। उनके जीवन से हमें निडरता, प्रखर राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयत्व, स्वतंत्रता के प्रति प्रेम, उनकी बुद्धि भी देखिए, बहुत बुद्धिवादी थे, बहुत बुद्धिमान थे। अंग्रेजों को उन्होंने त्राही त्राही करके छोड़ दिया था। पूरे भारत में उनका लोहा मनवाते थे। तो ऐसे भारतीय स्वतंत्र सेनानी को मैं शत शत नमन करता हूँ। 1 अगस्त 1920 को ये जो तोप है वो शांत हुई, लोकमान्य तिलक स्वर्गवासी हुए। उनको मैं नमन करते हुए आज यहीं पे विराम देता हूँ। आपको ये वीडियो कैसे लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। लोकमान्य तिलक जी के बारे में आपको और जानकारी हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसकी वजह से हम अगली बार जब उनके ऊपर वीडियो बनाएंगे तो इस कमेंट्स का हम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।